भाई कई होते ना रोते रहते हैं, अरे यार मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं। तेरे पास पैसा आएगा भी नहीं बेटा, क्योंकि यूनिवर्स के लॉ के ख़िलाफ़ काम कर रहे हो तुम। तो दोस्तों ये बताते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है और ये बहुत ही दुखद घटना है कि पेट्रोल 3 रुपये महंगा हो गया है। भाई इतने गलत काम क्यों करते हो कि तुम्हें रोज़ रोज़ दवाई खाने की ज़रूरत पड़ जाए। तू जितना पैसे वाला है वो उतना और भी पैसे वाला बनता रहेगा। क्यों? आई एम वेरी कन्फ्यूज बा। नोएडा पुलिस ने लिख रखा है नो पार्किंग, लेकिन हमें वही पार्किंग लगानी है जहाँ नो पार्किंग लिखी है। तो यूनिवर्स भी यही बोलता है कि मैटर नहीं करता कि आपके पास पैसा है या नहीं है, मैटर ये करता है कि आप। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। और दोस्तों सर में इसलिए जुखार था क्योंकि आगे मंदिर था और आज भाई आलस के कारण घर बैठे कुछ नहीं कर पाया। ब्लॉग भी मैंने बाहर ही स्टार्ट किया और आज जो है सूरज भाई का मूड बन चुका है बाल कटाने का। आज हम एक ऐसी जगह बाल कटाएंगे जहाँ पे हम बहुत टाइम से सोच रहे थे कि हम बाल कटाएंगे। मेरे को पसंद आया तो मैं भी कटा लूँगा, वरना छोड़ो, देखी जाएगी। क्या पसंद आएगा भाई बाल कटाने, जो बाल काट रहा है उसका स्टाइल, कैसे पसंद करोगे? मतलब वो बताएगा ना कि भाई साहब मैं आपके बाल ऐसे कर दूँगा, वैसे कर दूँगा, हाँ ऐसे कर दूँगा, वैसे कर दूँगा, तो फिर उससे बोलेंगे ठीक है भाई कर दे, समझा? तो ऐसा कैसे लगेगा, पता लगेगा कि नहीं जैसे ही नहीं काट पाएगा? उसकी बात करने के तरीके, उसकी कॉन्फिडेंस लेवल से। अगर वो कॉन्फिडेंट होगा तो मैं भी उसकी कॉन्फिडेंस को देख के मैं भी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लूँगा। या जिस तरीके के अभी मेरे बाल है, मेरे को नहीं समझ आ रहा कि यार मैं कटाऊँ या नहीं कटाऊँ। आई एम वेरी कन्फ्यूज बा। अब इतनी व्यूअरशिप भी नहीं है ना कि लोगों को बोलूँ, लोगों को कमेंट करके बताओ क्या करना चाहिए। हाँ हेल्लो तो कमेंट करते ही नहीं है लोग। दोस्तों ये बताते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है और ये बहुत ही दुखद घटना है कि पेट्रोल 3 रुपये महंगा हो गया है। बताओ यार, चलो कोई बात नहीं, जब तक 100 रुपये के नीचे है तब तक ठीक है। जहाँ 100 रुपये के ऊपर गया वहाँ दिक्कत हो सकती है दोस्तों। मुझे नहीं, हमें नहीं, सरकार को होगी या कुछ लोगों को होगी, लेकिन होगी। इतना बीमार पड़ने लगा है भाई ये सूरज की, इसको रोज़ रोज़ दवाई लेने आ जानी पड़ती है। भाई इतने गलत काम क्यों करते हो कि तुम्हें रोज़ रोज़ दवाई खाने की ज़रूरत पड़ जाए। भाई मेरे लिए थोड़ी ना है, तो भाई मैं थोड़ी ना कोई खत्म दवाई भाई। ये तो भाई अब तू अपने आप को बचाने के लिए बोलेगा ही। मैंने अपने लिए बस एक ही चीज़ दी थी, त्रिफला बस। मोदी जी ने सरकारी दवाई, मतलब सस्ती दवाई थोड़ी सी कर दी है, इसका मतलब है खाने की जगह तुम दवाई खाओगे। हैं? ऐसे खाने वाली दवाई नहीं, वो आई ड्रॉप है। तो भाई अभी आपने देखा नो पार्किंग लगी हुई थी और वहीं पे पार्किंग भी लगी हुई थी। तो हमारा एक देश ऐसा है कि हम जहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ मूतना मना है, हम वहीं मूतते हैं। जहाँ लिखा होता है नो पार्किंग, हमने वहीं पार्किंग लगानी है। नोएडा पुलिस ने लिख रखा है नो पार्किंग, लेकिन हमें वही पार्किंग लगानी है जहाँ नो पार्किंग लिखी है। गट्स है भाई हमारे देश वालों के। दोस्तों घर पे आते ही सूरज ने बोला, यार मेरा जो सरकारी काम है वो बहुत दिनों से अधूरा छूट रहा है, तो मैं अपना सरकारी काम कर लेता हूँ। और भाई आज अपने सरकारी काम कर रहे हैं हवाई जहाज में बैठ के, F-16 में बैठ के। और भाई ये नहीं बताया आपने जनता को कि आपने बाल क्यों नहीं कटवाए। मूड बदल गया भैया, मूड स्विंग हो गया हमारे। लो भाई मूड स्विंग्स हो गए भाई। आज तक लड़कियों के मूड स्विंग्स सुने हैं, आज सूरज भाई के मूड स्विंग्स भी हो गए। इसमें वो कर लेना, होमिंग ऑन कर दे इसकी। तो भाई ऐसा है कि आज का व्लॉग भी बहुत छोटा हो रहा है, हालांकि इसे मैं बड़ा करूँगा, टेंशन ना लो। मैं आपको कुछ आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, बने रहना, ठीक है? एक लाइफ का एक सार है, वो मैं बताऊँगा। अमीर गरीब के बीच में कुछ बताना है मेरे को, आपको वो बताऊँगा। सो गाइस अब मैं बढ़िया से एकदम हाथ मुंह धो के आ गया हूँ। अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, या ये जान लो कि मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे, बहुत सारे लोग मेरी इस बात से एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होने वाली है ये बात। कि दोस्तों बोलते हैं ना कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, ऐसा क्यों है? तो एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको। हम सब जब भी कहीं जाते हैं किसी दुकान में, तो हम ऐसी दुकान में जाते हैं जहाँ भीड़ होती है। सपोज़ शादी की शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो चांदनी चौक में एक बहुत फेमस दुकान है अरुण के नाम से, अरुण साड़ी एंड ऑल वगैरह वगैरह। उसके आसपास भी सारी साड़ियों की दुकान है, लेकिन उसकी ही पर्टिकुलर शॉप में लाइन लगवा के सारे लोग जाते हैं।
ठीक है, ऐसा क्यों होता है इसको मैं एकदम एंड में बताऊंगा। और एक और एग्जांपल देता हूँ, जब हम दिल्ली टू चंडीगढ़ वाले हाईवे पे जाते हैं या दिल्ली टू अम्बाला NH1 जो है उस पर हम जाते हैं, तो एक ढाबा नहीं, एक रेस्टोरेंट पड़ता है अमृत सुखदेव मूर्थल, जिसे लोग मूर्थल के नाम से ज़्यादा फेमस है जो मूर्थल। तो उसके आसपास भी बहुत अच्छे अच्छे ढाबे हैं, मन्नत है, गरम धरम है, ये सब बिल्कुल उसके बगल बगल में है, लेकिन कोई वहाँ रुकता नहीं है। सब रुकते हैं अमृत सुखदेव पे। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो दोस्तों, जो नेचर है, जो बोलते हैं ना कि नेचर भी ऐसे ही काम, इसका असली जो वर्ड है वो है यूनिवर्स भी ऐसे ही काम करता है। यूनिवर्स भी ऐसे ही काम करता है कि जहाँ पे जो चीज़ होती है वहीं पे ही वो चीज़ और जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जहाँ पे या जिसके भी पास जितना पैसा होता है वैसा ही उसके सिमिलर उसके पास उतना ही पैसा आता है। सपोज़ जो जितना पैसे वाला है वो उतना और भी पैसे वाला बनता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास वो चीज़ है, वो ऐसा एक्ट कर रहा है, वो ऐसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो यूनिवर्स भी यही बोलता है कि मैटर नहीं करता कि आपके पास पैसा है या नहीं, मैटर ये करता है कि आप पैसे वाला एक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आप कंजड़ों की तरह एक्ट तो नहीं कर रहे हो। कई लोग होते हैं ना, पैसे होने के बाद भी कंजड़ों की तरह एक्ट करते हैं। दोस्तों, उनके पास आज नहीं तो कल पैसा जाएगा ही जाएगा उनसे, पहले तो होगा ही नहीं, और होगा भी तो पैसा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि भाई वो एक्ट ऐसा कर रहे हैं कि भाई कई होते ना रोते रहते हैं, अरे यार मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं। तेरे पास पैसा आएगा भी नहीं बेटा, क्योंकि यूनिवर्स के लॉ के ख़िलाफ़ काम कर रहे हो तुम। तो दोस्तों, यही है मेरा कहना कि ये नहीं सोचना चाहिए कि आपके पास पैसा है या नहीं। राजाओं की तरह ज़िंदगी जियो, तो राजाओं की तरह ही रहोगे और बिहेव लाइक अ किंग। तो आपको ऐसा ही लगेगा कि मैं किंग ही हूँ और जहाँ भी हूँ यहाँ वही मेरा साम्राज्य है। तो दोस्तों, ये कहना था मेरे को आपको, इसीलिए मैं ऐसा एकदम खुले में रहता हूँ। कहीं भी मन करता है आता हूँ, कहीं भी मन करता है जाता हूँ, किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अपनी करता हूँ। इस चक्कर में मैंने काफ़ी चीज़ें लॉस भी करी है, बट शेर है भाई, राजा है, राजा अपनी ही ज़िंदगी जिएगा। शेर घास नहीं खाएगा अगर उसे शिकार नहीं मिलेगा। बोलते हैं ना, शेर है, शिकार नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये नहीं है घास खा लेगा। घास नहीं खाता भाई शेर, ठीक है ना। तो दोस्तों, आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? छोटा हो गया, बट आई होप थोड़ा सा आपको अच्छा तो लगा ही होगा। मिलता हूँ आपसे कल अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखो, मेरा ध्यान रखो। बाय बाय।